Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. So students, today we are going to revise part first. So watch the video carefully and revise these questions. Okay. So first question is, which one is not a plantation crop? So plantation crop क्या होता है कि लार्ज एरिया में आप एक ही क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड ये फॉर कॉमर्शियल पर्पज होती है, मार्केट में सेल करने के लिए होता है. So coffee is a plantation crop, yes. Sugarcane is also plantation crop and rubber is also plantation crop. But हमसे ये पूछा गया कि not a plantation crop. So wheat क्या है? Food grain है. Wheat plantation crop नहीं है. This is the food grain. So यहाँ पर answer is wheat. Okay. Next question. Successful cooperative farming. Cooperative farming जिन farmers के पास में लैंड नहीं होता है या कम होता है वो उन फार्मर्स के साथ में जिनके पास में लैंड ज्यादा है मिल करके खेती करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग. सो किस कंट्री में कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है? दैट इज नॉट रशिया, नॉट इंडिया, नॉट नीदरलैंड, बट द आंसर इज डेनमार्क. डेनमार्क में ईच फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. हर एक फार्मर है वो किसी ना किसी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मेंबर है. सो यहाँ पर सक्सेसफुल रही है कोऑपरेटिव फार्मिंग डेनमार्क में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स. प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं? नहीं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर. वेजिटेबल प्रोडक्शन को कहते हैं ट्रक फार्मिंग. तो यहाँ पर ट्रक फार्मिंग नहीं आएगा. इंडस्ट्रीज भी नहीं कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी नहीं कहते हैं. सिंपली फ्लावर प्रोडक्शन इज द आंसर. कि फ्लावर प्रोडक्शन जहाँ पर होता है हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्प उत्पादन. ओके, फ्लावर प्रोडक्शन हो रहा है. फ्लावर प्रोडक्शन ही बोला जाता है सिंपली जहां पर फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, कल्टीवेशन बाय कॉलोनाइजर्स. जितने भी कॉलोनाइजर्स थे, जितने भी कंट्रीज थे जिन्होंने दूसरी कंट्री पर रूल करा, तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज में किस टाइप का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था? सो वाइन कल्चर उन्होंने स्टार्ट करा था, या कोलकॉस, या मिक्स्ड, या प्लांटेशन. सो आंसर इज द प्लांटेशन. अगर हम इंडिया में भी देखें, इंडिगो प्लांटेशन, अफीम प्लांटेशन. सो ये जितने भी फॉरेस्ट एरिया उनको क्लियर करके कॉमर्शियल जो टिम्बर है या ऑक ट्री है उनको उगा दिया गया. प्लांटेशन, टी गार्डन बनाए गए. सो ये प्लांटेशन वर्क करा गया. जहां पर भी उन्होंने कॉलोनी अपनी बनाई वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो खुद लेकर के दूसरी कंट्रीज में जाते थे सेल करने के लिए, जिससे उनको प्रॉफिट होता था. सो किस टाइप की फार्मिंग करते थे कॉलोनाइजर्स? दैट आर प्लांटेशन. ओके. नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हैज नॉट अ ब्राइट फ्यूचर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मतलब अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है. तो उसके लिए एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? फॉरेस्ट के किसी लैंड को क्लियर करा जाता है, उस पर कल्टीवेशन की जाती है एंड उसके बाद में जब उसकी नेचुरल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाए तो दूसरा स्मॉल पैच है फॉरेस्ट का वो क्लियर किया जाता है, वहां पर कल्टीवेशन होता है. सो अगर हम ऐसे ही करते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ये डिफॉरेस्टेशन का रीजन है. सो इसका ब्राइट फ्यूचर इसीलिए कि बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बैन कर दिया है. सो हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली वो लोग करते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल पीपल. सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट गुड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर देती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रेकलेसली फॉरेस्ट को क्लियर करते रहे तो जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर वाई नियर अर्बन एरियाज. हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो अर्बन एरियाज के पास में क्यों होता है? बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट करना होता है जल्दी से जल्दी. जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो अर्बन एरियाज में जल्दी ही ट्रांसपोर्ट करने होते हैं. दैट्स वाई क्या होता है यहाँ पर नियर बाय, अर्बन एरियाज के नियर बाय होता है हॉर्टिकल्चर, यानी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ओके. तो सिंपल है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज पैस्टोरलिज्म एंड कॉमर्शियल एनिमल फार्मिंग. देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में ही जो एनिमल्स हैं वो रियरिंग किए जाते हैं, मतलब ऑक्यूपेशन है दोनों में एनिमल पर डिपेंड है. लेकिन पैस्टोरलिज्म में जो शेपर्ड्स होते हैं, जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, वो अपने कैटल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. मतलब अगर वो ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है तो वो कोल्ड रीजन की तरफ मूव होते हैं.
जबकि अगर पैस्टोरलिस्ट है वो कोल्ड रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो वार्म एरियाज की तरफ मूव करते हैं। तो इन द सर्च ऑफ फूड वाटर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पास्चर्स, कैटल्स के लिए, पास्चर के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं पैस्टोरलिस्ट। जबकि कॉमर्शियल एनिमल फार्मिंग, जैसे डेयरी प्रोडक्शन होता है कि एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करी जा रही है बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक जो मेथड्स है वो यूज किए जा रहे हैं। एनिमल्स है उनकी जो डिसीज है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स है उनको यूज किया जा रहा है, डेयरी फार्मिंग करी जा रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं एक साइंटिफिक वे में। सो ये है दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सो ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स में एक सिंगल टाइप की क्रॉप है, वो लार्ज स्केल पर ग्रो की जाती है, मतलब लार्ज एरिया होना चाहिए एंड प्लांटेशन एक ही क्रॉप का होगा। इन्वेस्टमेंट लार्ज, क्योंकि आप लार्ज एरिया पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट मशीन्स की, इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, तो इन्वेस्ट आपको जो यहाँ पर जो पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो प्लांटेशन फील्ड्स होते हैं वहां से और मार्केट है वो किस चीज से जुड़े हुए होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा जहां से प्लांटेशन जो क्रॉप्स है वो मार्केट तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव। इसमें लेबर्स की बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो मशीन से नहीं होते हैं, बल्कि लेबर्स को वर्क करने पड़ते हैं। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है प्लांटेशन क्रॉप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जहां पर हैवी मशीन्स यूज होती है एंड प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है। ओके, सो ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन है वो इसके लार्ज स्केल के कंपैरिजन में कम लेवल पर हो रहा है प्रोडक्शन, मतलब क्वांटिटी में कम प्रोडक्शन हो रहा है, हमने यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करा है। ओके, एंड लास्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो काम घर में रह करके जो इंडस्ट्रीज चलाई जाती है, मीन्स जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फैमिली मेंबर्स खुद ही कर रहे हैं, मीन्स बास्केट बना रहे हैं, झाड़ू बना रहे हैं। सो दीज आर द कॉटेज इंडस्ट्री। घर में अचार बन रहे हैं, पापड़ बन रहे हैं, घर में रह करके जो घर के मेंबर्स हैं, हाउस होल्ड, वही एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। सो ये भी बस आसपास के विलेज में या टाउन्स में सामान बेचने के लिए या सेल्फ यूज करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। किसी इंडस्ट्री में किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उस टाइप पर हमने इसको क्लासिफाई करा है। अगर किसी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। शुगर मिल्स है उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वो कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिनरल होता है, सो दे आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज जिनमें कलर्स बन रहे हैं, सो केमिकल इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। फॉरेस्ट इंडस्ट्री, जिन इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट और टिम्बर यूज हो रही है, सो उन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट इंडस्ट्री। एंड सपोज पेपर बन रहा है वो भी फॉरेस्ट इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि पेपर बनने के लिए जो रॉ मटेरियल मिला है वो कहां से मिला है, फॉरेस्ट से। नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें एनिमल्स को एज ए रॉ मटेरियल, डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, वो एनिमल इंडस्ट्री हम बोलेंगे, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। एंड लेदर इंडस्ट्री है, दे आर द एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स किस टाइप का सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है। एक होती है बेसिक इंडस्ट्री, जो ऐसे सामान बना रही है जो दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगी। जिन इंडस्ट्री में ऐसे सामान बन रहे हैं जो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट होंगे, मतलब बाकी इंडस्ट्रीज उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगी, दीज आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। सपोज आयरन एंड शीट बन रही है किसी इंडस्ट्री में, तो अब उनसे फर्दर मशीन बनेगी, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें जो सामान बन रहा है उसको दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, या नॉन बेसिक भी बोलते हैं कंज्यूमर को, जिनमें वो सामान बन रहा है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करेगा। टूथब्रश बन रहा है, टूथपेस्ट बन रहा है, वो बन करके कंप्लीट बन चुका है, दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मीन्स वो इंडस्ट्री किसने सेटअप करी है, कौन उसको रन कर रहा है। पब्लिक इंडस्ट्री,
मीन्स दोज इंडस्ट्री विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, जो मैनेज्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट, दैट आर कॉल्ड द पब्लिक इंडस्ट्री. प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच आर रन एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने जो इंडस्ट्रीज जो रन कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द प्राइवेट इंडस्ट्री. एंड जॉइंट इंडस्ट्री में हम लिखेंगे दोज इंडस्ट्री विच आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय बोथ द इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट. इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जिस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द जॉइंट इंडस्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है? सो रूरल सेटलमेंट बिलोंग्स टू द विलेजेस एंड अर्बन सेटलमेंट सिटीज एंड टाउन्स. सो सबसे पहले तो लोगों की जो एक्टिविटी होती है दैट इज प्राइमरी. रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर वर्क में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अर्बन सेटलमेंट में जो लोग हैं वो टर्शियरी एंड सेकेंडरी एंड क्वाटनरी सर्विसेज हैं, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स या तो मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. रूरल सेटलमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज नहीं करते हैं लोग. जबकि अर्बन सेटलमेंट में जो जितनी भी न्यू टेक्निक्स हैं लोग वो यूज करते हैं, तो उनका जो डेवलप होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत फास्टली होती है. ओके, सोशल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं. जो लोग रूरल सेटलमेंट में, विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं, उनके सोशल रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से अच्छे होते हैं. जबकि अर्बन सेटलमेंट में जो लोग हैं वो अपना बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपने काम में, सो उनके सोशल रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं होते हैं. रूरल सेटलमेंट में बेसिक फैसिलिटीज है उनकी बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी प्रॉब्लम होती है. जबकि अर्बन सेटलमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट आपको, मतलब विलेजेस से लोग जो माइग्रेट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी उन्हें मिल जाती है. वहां पर बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ, बहुत सारे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स होते हैं, तो बेसिक फैसिलिटी की भी यहाँ पर कमी नहीं होती है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ये क्वेश्चन अभी समझाए गए हैं. You have to learn these questions and write in your rough notebook. Okay, thank you.